गलत की है, लेकिन जो अब ये हमारे जिम्मे चढ़ा रहे हैं वो जाके वो उस दहशतगर्द को पकड़े, उसको ढूंढे, हमारा जो भाई है उसको पकड़े, खुद इन्वेस्टिगेशन करे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहले बयान आया कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वैली ट्रीटी कैंसिल हो गई। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक एक करके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस पहलगाम अटैक में हो सकती है। इस समय हम त्राल में मौजूद हैं जहां पे तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ और ये वो घर है जहां पे आशिक शेख का परिवार रहता था। आसिफ शेख का परिवार उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंची है। हालांकि परिवार उस समय घर के बाहर था। अभी हमने परिवार वालों से बात किया, उनका कहना है कि जो भी इस पहलगाम अटैक में दोषी हो उसे सजा दी जाए, लेकिन परिवार का जो सदस्य है जो यहाँ पे रह रहा है उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। हम आइए उन कुछ लोगों से बात करते हैं जो ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से पहलगाम के आतंकियों को सजा नीचे। आप लोग कितना बुरा लगता है कि 27 लोग टूरिस्ट आए, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ था आज तक। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके हरकत की? जी हमें पता नहीं है कौन लोग हैं, लेकिन जो भी हैं उन्होंने बिल्कुल ना हरकत, मतलब जो हरकत उन्होंने की है बिल्कुल गलत की है। लेकिन जो अब ये हमारे जिम्मे चढ़ा रहे हैं वो जाके वो उस दहशतगर्द को पकड़े, उसको ढूंढे, हमारा जो भाई है उसको पकड़े, खुद इन्वेस्टिगेशन करे, ना कि हमारी बिल्डिंग के साथ इनको कुछ था। अब इनका जो भाई है आसिफ, उसके बारे में जानकारी अभी तक परिवार वालों के पास नहीं है क्योंकि 2022 के बाद से वो इस इलाके में नहीं आया। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की नापाक घटना को अंजाम दिया है, टूरिस्ट को अटैक किया है, उसे निस्तर नाबूद कर देना चाहिए। ये आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है उसका घर है और यही बताया जा रहा है कि रात के दौरान यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके कारण ये मकान जो है पूरी तरीके से गिर गया। आरोप उन पे ये हैं कि जो बैसरन में अटैक हुआ उसमें जो बाकी मिलिटेंट शामिल है उनको जो गाइड किया है वो आदिल ठोकर ने किया है। पहलगाम अटैक के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में 2 मिलिटेंटों के घर गिराए गए हैं। हम इस समय गुरी अनंतनाग में हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है उसका घर है और यही बताया जा रहा है कि रात के दौरान यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके कारण ये मकान जो है पूरी तरीके से गिर गया। इस घर में जो आदिल ठोकर है उसकी माँ थी और वो सुरक्षित है। बाकी जो परिजन है, फैमिली के लोग हैं, वो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, उनको डिटेन किया गया है। पुलिस और आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि घर के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण जो है ये मकान पूरी तरीके से गिर गया है। दक्षिण कश्मीर का ये गुरी और अनंतनाग का इलाका है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कल पोस्टर्स जारी किए हैं उसमें आदिल ठोकर का नाम भी शामिल था और यही कहा जा रहा है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि जो आदिल ठोकर है वो 7 साल पहले अपने घर से निकला था और पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद जो है वो वापस आए और आरोप उन पे ये हैं कि जो बैसरन में अटैक हुआ उसमें जो बाकी मिलिटेंट शामिल है उनको जो गाइड किया है वो आदिल ठोकर ने किया है, इस तरह का आरोप है। और लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। लेकिन फिलहाल इस जगह पर जहां हम खड़े हैं ये दक्षिण कश्मीर का गुरी का इलाका है और आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं, टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं, उनका मकान जो है फिलहाल गिराया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया। इसी तरह का एक्शन दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में देखने को मिल रहा है। वहां पर आसिफ शेख जो कि इसी संगठन से जुड़ा हुआ है उनका भी मकान गिराया है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है शांति है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उनको लगातार अंजाम दे रही है। देखिए रात के 12 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये मकान जो है पूरी तरीके से डैमेज हुआ है
और इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है, जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। पिछले 7 सालों के दौरान जो है वो बताया जा रहा है पिछले 7 साल से लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। और जो बैसरम पहलगाम में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार उसके मास्टरमाइंड है एक तरीके से, और उन्होंने जो है लश्कर तैयबा के जो बाकी मिलिटेंट्स हैं उनको वहां पे गाइड किया बैसरम वादी तक। और कल पुलिस ने जो है इस तरह के पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं, और जो जानकारी देंगे इन मिलिटेंटों के बारे में उनको 20 लाख का जो है रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो आदिल ठोकर का घर है, जो कि गुरी अनंतनाग के रहने वाले हैं, इसमें ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट के कारण जो मकान है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है, पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसी तरह का एक्शन जो है वो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में है, जहां पर आसिफ शेख का घर जो है उसे डैमेज किया गया है, और वो भी लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं, लश्कर तैयबा जो आउटफिट है उसके साथ जुड़े हैं। दोनों के घर गिराए गए हैं, और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और एक्शन भी हो सकता है, कुछ और घर भी गिर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे यहाँ गुरी अनंतनाग में और त्राल पुलवामा में, उसके दौरान जो है कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया, और वही एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो है ये ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड स्थिति ये है कि ये जो घर है आदिल ठोकर का था, और ये घर जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हुआ है, पूरी तरीके से गिर चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहले बयान आया कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वैली ट्रीटी कैंसिल हो गई। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक एक करके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस पहलगाम अटैक में हो सकती है। इस समय हम त्राल में मौजूद हैं, जहां पे तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ, और ये वो घर है जहां पे आशिक शेख का परिवार रहता था। आसिफ शेख का परिवार उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंची है। हालांकि परिवार उस समय घर के बाहर था। अभी हमने परिवार वालों से बात किया, उनका कहना है कि जो भी इस पहलगाम अटैक में दोषी हो उसे सजा दी जाए, लेकिन परिवार का जो सदस्य है जो यहाँ पे रह रहा है उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। हम आइए उन कुछ लोग से बात करते हैं जो ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से पहलगाम के आतंकियों को सजा देनी चाहिए। आप लोग कितना बुरा लगता है कि 27 लोग टूरिस्ट आए, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ था आज तक, ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके हरकत की? जी हमें पता नहीं है कौन लोग हैं, लेकिन जो भी हैं उन्होंने बिल्कुल ना हरकत मतलब जो हरकत उन्होंने की है बिल्कुल गलत की है। लेकिन जो अब ये हमारे जिम्मे चढ़ा रहे हैं वो जाके वो उस दहशतगर्द को पकड़े, उसको ढूंढे, हमारा जो भाई है उसको पकड़े, खुद इन्वेस्टिगेशन करे, ना कि हमारी बिल्डिंग के साथ इनको कुछ था। अब इनका जो भाई है आसिफ, उसके बारे में जानकारी अभी तक परिवार वालों के पास नहीं।